नमस्ते दोस्तों, सबको राम राम। आज की ये स्वेटर है, एक गर्ल स्वेटर है और इसकी वीडियो मैंने पहले डाली हुई है, 2 वीडियो। तो इस पे काफ़ी कमेंट थे और उस समय मैंने ये 2-3 स्वेटर बनाए थे, 3 गर्ल्स के। तो उनमें से मैंने 2 स्वेटर तो दे दिए। अब ये मेरे सिस्टर की बेटी के लिए मैंने बनाया था, उनसे मैंने ये मंगाया है और दोबारा से इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि इसकी जो शुरू से लास्ट की वीडियो है ना, वो मैंने उस टाइम नहीं बनाई थी। 2 पार्ट में ही मैंने इसको बताया था वीडियो में, तो वो दोनों पार्ट भी आप चेक कर लें। और वो दोनों की लिंक जो है ना, मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। उस समय मैंने लगाया नहीं, ध्यान नहीं रहा मुझे, मैं भूल गई होंगी। इस वीडियो में मैं दोनों लिंक लगा दूंगी। और शुरू से लेके कितने फंदे से ये शुरू किया, लास्ट तक पूरा घटाई, सब मैंने लिख लिया है डायरी में। अभी मैं आपको एक एक चीज़ इसकी दोबारा से एक्सप्लेन करूँगी। फिर भी अगर आपको कुछ लगेगा कि कुछ मेरा बताने में कुछ कम रह गया, तो फिर आप उसी तरीके से आप मुझे कमेंट में बता देना। मैं दोबारा से इसकी और वीडियो डाल दूँगी क्योंकि कई चीज़ें ना रह जाती हैं, पता नहीं चलता कि आप क्या पूछना चाहते हैं। तो इसका शुरू से देखिए, शुरू से मैंने 115 फंदे डाले, बॉर्डर सिंपल उल्टे उल्टे का बनाया। उसके बाद 2 लाइनें जो ये डिजाइन की है ना, ये डिजाइन सिखाया है मैंने चैनल में, चेक कर लें आप चैनल में, नहीं तो जो लिंक मैं लगा दूंगी आपको, दोनों वीडियोस में मिल जाएंगी। ये डाले 2 लाइनें, ये डालने के बाद ये जाली वाला डिजाइन। जाली वाला डिजाइन भी अगर आपको यही डिजाइन सेम डालना होगा ना, तो आप ये भी मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि इसको बना के थोड़ा सा तैयारी करनी होती है ना बनाने से पहले, क्योंकि वीडियो तो 8-10 मिनट की बनानी होती है, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है नहीं तो फिर। तो उससे पहले मुझे थोड़ी सी तैयारी करनी होगी डिज़ाइन की। तो मैं आगे 2-3 दिन बाद इसकी जो डिज़ाइन वाली वीडियो है वो भी शेयर कर दूँगी, अगर आपको यही डिज़ाइन डालना है, क्योंकि ये डिज़ाइन अच्छा खिल रहा है इसके ऊपर। तो कोशिश करूँगी कि ये डिज़ाइन भी मैं डाल ही दूँ, क्योंकि 1-2 दिन तो लग ही जाएंगे तैयार करने में डिज़ाइन में। तो अब आप ये देखिए, 115 फंदे डालने के बाद ये मैंने लंबाई इसकी कितनी रखी है। जिस ये लड़की का स्वेटर है ना, वो अभी 11 साल की है और उसको ये अच्छे से आता है। थोड़ा सा हल्की सी बाजू इसकी बड़ी सी है, क्योंकि बाजू थोड़ी सी बड़ी बन जाती है ना, तो बच्चा 2-3 साल तक पहन लेता है एक्स्ट्रा कहीं, क्योंकि हाथ के बने स्वेटर में मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन अच्छे से बन जाए तो ये कई साल तक बहुत अच्छे लगते हैं। अब देखिए, 115 फंदे डालने के बाद 15 इंच मैंने बनाया। ये 15 इंच के बाद इसके मुड्ढे की घटाई करी, और मुड्ढे की जो फ्रंट पार्ट की घटाई है ना, वो 5-4-3-2-1, क्योंकि थोड़ी सी गहरी घटाई करेंगे ना तो यहाँ की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। मैं ज़्यादातर अपने स्वेटरों में बताती हूँ कि यहाँ फ्रंट पार्ट की जो मुड्ढे की घटाई करते हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा करें। 5 फंदे, 5-4-3-2-1 की घटाई करते हुए फिर इसको देखिए कितना मैंने ऊपर बनाया, 7 इंच इसको मैंने ऊपर बनाया। अब टोटल इसकी लंबाई जो है ना, ये 22 है, 22 इंच इसकी लंबाई है सिलने के बाद। अब देखिए, पट्टी वाला जो गला इसमें बनाया हुआ है, ये 8 फंदे की पट्टी है, और जितने भी फंदे हमारे यहाँ बचते हैं ना, बीच के 8 फंदे रख के आधे इधर और आधे इधर कर लो। ये पट्टी बनाने का तरीका भी उसमें शेयर किया हुआ है। और जो गले का घटाई है, गले की घटाई की भी कई वीडियो मैंने डाली हुई है कि कैसे कैसे हम फंदे घटाते हैं। जैसे अब मान लो गोल गला बनाना है, तो आप इसमें पहले इसमें 10 फंदे घटा लें, फिर 10 के बाद 4-3-2-1 की घटाई कर लें। फंदों का हिसाब देखना होता है वो हमें, जैसे गोल गला घटाते हैं ना, गोल गले घटाई की मैंने कई वीडियो डाली है और वो बहुत पसंद की है लोगों ने, आप वो चेक करें। अगर आपको ओपन गला घटाना है तो भी तरीका सेम रहेगा, बंद घटाना है तो भी तरीका सेम रहेगा, क्योंकि अगर आपको ओपन करना है तो फंदे हाफ हाफ कर लें, और अगर आपको गोल बनाना है तो 10 की जगह आप 20 फंदे घटा लें, 15 घटा लें। वो फिर थोड़ा सा चौड़ाई का देखना होता है कि कितना चौड़ा गला रखना है। अब इसकी ज़्यादा चौड़ा गला नहीं है, तो इसमें मैंने कम ही फंदे घटाए थे। तो ये एक तो ये हो गया। फिर देखिए, बैक साइड की घटाई भी बहुत ज़रूरी है। आज ही एक कमेंट आया है कि एक गुलाबी कलर का स्वेटर मैंने डाला था कि पीछे की घटाई भी आप बताइए, तो मैं पीछे घटाई भी इसी में ही बता देती हूँ। देखिए, पीछे की घटाई भी हमेशा हमें ज़रूर करनी चाहिए, नहीं तो बच्चे के ना गले में अड़ता रहता है, बड़ों के भी अड़ता है। जो स्वेटर यहाँ घटाई नहीं करते ना हम,
आप ने अपने घर में भी ध्यान किया होगा कि कई बार हम बाजार का भी कोई स्वेटर ले आते हैं रेडीमेड और वो गले में अड़ता हो तो पहना नहीं जाता। तो यहाँ पर भी हम 6 या 8-10 सिलाई की घटाई बहुत ज़रूर करें गले में। और वो फंदों के हिसाब से ही देखना होता है, जैसे बीच के 10 फंदे पहले घटा दो, फिर 3-2-1 की घटाई कर लो। जितने फंदे हमें यहाँ रखने होते हैं उतने रख सकते हैं। अब इसके कितने फंदे रखे हैं वो मैं अभी गिन के आपको बताऊंगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और एक 18 फंदे मैंने इसमें रखे हुए हैं कंधे पे। ज़्यादा फंदे रखने से कंधा गिरता है और फिर यहाँ ज़्यादा फंदे होंगे ना तो कंधे से लटकेगा तो वो फिर बाजू सुंदर नहीं लगेगी बनने के बाद। तो फंदे यहाँ बहुत लिमिट में रखें। अब इसमें 18 फंदे यहाँ मैंने रखे हुए हैं। अब देखिए, अब इसकी मैंने फंदे बता दिए, घटाने का तरीका बता दिया। और बैक साइड का देखिए, बैक साइड का जो मुड्ढा है ना, इसमें 4-3-2-1 की घटाई हो रखी है, 4-3-2-1 की। और फिर उसके बाद मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, आगे वाले पार्ट की फंदे की घटाई जो है ना ज़्यादा करनी होती है, उससे फिटिंग बहुत सुंदर आती है और बनने के बाद बिल्कुल तैयार होता है। अब देखिए बिल्कुल फिटिंग जब पहनती है ना वो बहुत अच्छा लगता है, एकदम फिट आती है। अब बाजू में फंदे बता देती हूँ। देखिए बाजू में 45 फंदे मैंने डाले हैं। 45 फंदे डालने के बाद बॉर्डर आपको जितना बनाना है आप बना लें। उसके बाद सेम यही डिजाइन जो 2 लाइनें का, और बॉर्डर बनाने के बाद इसमें एकदम 5 फंदे बढ़ाने होते हैं। एक बॉर्डर बनाने के बाद उल्टी सिलाई में हम 5 फंदे बढ़ा लें एकदम, एक यहाँ बढ़ा लें, एक यहाँ बढ़ा लें, एक बीच में, और फिर इधर भी एक इधर एक इधर। 5 फंदे बढ़ाने के बाद हमें फिर इतना बना लो, उसमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना। उसके बाद आप चौथी सिलाई पे बढ़ाते हुए जाएं फंदे। तो यहाँ तक आपको पूरे फंदे कर लेने हैं जितने भी हमें स्वेटर में रखने हैं। अब देखिए फंदों का हिसाब ये होता है कि जितने फंदे हमने यहाँ डाले हैं, 115 फंदे डाले हैं ना, तो 115 फंदे से कम ना रहे, यहाँ ज़्यादा बेशक हो जाएं। और बाजू जोड़ने का तरीका मैंने अभी एक बेबी स्वेटर डाला है, उसमें मैंने बताया कि बाजू में जो है ना कितने फंदे हमें रखने चाहिए, कितने फंदे। वो बच्चों का और बड़ों का फंदों का थोड़ा सा फ़र्क होता है, कम ज़्यादा। बनाने का तरीका सेम होता है, क्योंकि बाजू में हमेशा थोड़ा सा लूज रहना चाहिए, ये थोड़ा सा टाइट रहना चाहिए जोड़ते वक्त। मैंने अभी जल्दी ही वीडियो डाली है, 3-4 वीडियो डाली हुई है अभी बच्चे के स्वेटर की, ज़्यादा ही हैं। वो पूरा स्वेटर शेयर किया है मैंने, उसमें भी काफ़ी कमेंट थे। तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि कितने हिसाब से हमें यहाँ फंदे रखने चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा फंदे रखेंगे तो जब जोड़ेंगे तो फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। ये हिस्सा हमेशा बड़ा रहना चाहिए बाजू वाला। फंदे ज़्यादा, कई बार क्या होता है कि फंदे बाजू के उतने कम रहते हैं, मुड्ढा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, फिर हम उसको खींच के सीलते हैं तो वो क्या होगा, ये ऊपर को उठ जाएगा हिस्सा, ये जो है ना ये वाला हिस्सा ये अंदर को दबा रहेगा। तो ये हमेशा जैसे ऊपर को ये उठा रहना चाहिए जब पहनते हैं, तो ये अच्छा स्वेटर बिल्कुल तैयार हो जाता है इससे। और ये जो पट्टी बनाई हुई है बीच वाली, ये जो बीच वाली पट्टी है, ये मुड्ढे की जैसे ही घटाई पूरी होती है 5 4 3 2 1 की, उसके बाद ये पट्टी यहाँ से हम बना लें अगर आपको ओपन करना है। और अगर आपको गोल गला बनाना है तो फिर जैसे आपको जितना गहरा बनाना हो। अब ये मैंने 5 इंच की, 5 नहीं सॉरी 7 इंच का गला बनाया, ये मुड्ढा बनाया हुआ है ना ऐसे। ये देखिए 7 इंच का मुड्ढा है। तो ये जो गला है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 3 इंच से पहले ही मैंने इसकी घटाई की हुई है, 3.25 इंच पे। तो वो थोड़ी सी आप अपने हिसाब से देख लें गहराई हमें कितनी रखनी है। और ये जो ऊन है ना, ये बेबी वूल है वर्धमान की। एक तो इसमें रुआ नहीं आता बिल्कुल भी, और बनने के बाद स्वेटर बहुत अच्छा रहता है, पहनने में बहुत सॉफ्ट सा रहता है। जब हम इसको पहनते हैं ना, बच्चे पहनते हैं बड़े, तो सॉफ्ट रहता है, चुभता नहीं बिल्कुल भी। और 9 नंबर की नहीं, 2 इसमें 10 की लगी है। इसमें 10 नंबर की सिलाई से ये बनाया था, क्योंकि ये बेबी वूल के वो गोले जो आते हैं ना 30 या 35 रुपए का था उस पिछले साल, तो उससे ये बनाई थी मैंने। तो जैसे आपको अच्छा लगे। और ये जो क्रोशिया किया हुआ है ना, ये क्रोशिया से ये बॉर्डर किया हुआ है। अगर आपको इसी तरीके का बॉर्डर बनाना है तो ये बॉर्डर बनाने का तरीका भी मैं आगे शेयर कर दूंगी वीडियो में। आप कमेंट में जैसे आप कहोगे मैं वैसे आगे वीडियो
बना दूंगी, क्योंकि कई चीज़ें ना मुझे भी इतना पिछले साल बनाई थी तो दिमाग से निकल जाती हैं। तो जैसे आप पूछोगे ना उसी तरीके से मैं फिर उतने ही पार्ट की वीडियो डाल दूंगी। फंदे का मेन होता है, फंदे का कि कितने फंदे से बनती है। लंबाई तो हम अपने हिसाब से कर लेते हैं। अगर ज़्यादा फंदे डालते हैं तो चौड़ा हो जाता है स्वेटर, वो भी नहीं अच्छा लगता। और कम रह जाते हैं तो थोड़ा सा पतला पतला सा सुकड़ा सुकड़ा सा लगेगा, वो भी नहीं अच्छा लगता। तो इसमें 115 फंदे ऊन के हिसाब से, अगर आप ऊन मोटी रखेंगे ना थोड़ी सी, एक जो वर्धमान की जो ऊन आती है लच्छी वाली, उसमें आप 9 नंबर की सिलाई भी लगा सकते हैं। इसमें तो 10 की लगेगी और 10 नंबर से ये बिल्कुल सही बैठता है। और ऊन का आप अपने हिसाब से देख लें, क्योंकि ऊन का हिसाब ही देखना होता है हमें सिलाई लगाने के लिए कई चीज़ें। तो जितना मुझे जानकारी में था वो सारा मैंने अभी शेयर कर दिया। इसको अगर आपको फिर भी लगेगा कि कोई पार्ट मैंने इसका नहीं बताया या मुझे ध्यान नहीं रहा बताना, तो आप इस कमेंट में आप मुझे बताना। मैं ये डिज़ाइन भी, ये वाला और जो भी आप पूछोगे, अभी ये स्वेटर मेरे पास ही रहेगा। अभी तो गर्मी है, सर्दी होंगी अब तो जब ही जाएगा ये उनके पास। तो तब तक मैं आपको मतलब तसल्ली ना हो जाए कि भाई मैं अब बना सकती हूँ स्वेटर, तब तक मैं इसकी वीडियो आपको डाल के बता दूंगी। एक दो और भी डालनी पड़ी तो वो भी डाल दूंगी, क्योंकि कई चीज़ें ना स्वेटर में बताने से ही आती हैं, देखने से नहीं आती। तो दोस्तों जैसे आप कहोगे मैं बिल्कुल वैसे ही आपको बता दूंगी। और मेरा तरीका बिल्कुल सिंपल सा ही है। हो सकता है इसमें कोई चीज़ और पूछनी हो आपको, मुझे ध्यान ना रही हो बतानी। इसके और भी कई कमेंट थे, बाजू के फंदे कैसे यहाँ कैसे बढ़ाते हैं। यहाँ मैंने आपको बता दिया। बाजू के जो फंदे डालने के बाद 45 फंदे डाले थे इसमें, और फिर उसके बाद 5 फंदे बढ़ाए एकदम। 5 फंदे बढ़ाने के बाद कम से कम 2 से 2.5 इंच हम बिना फंदे बढ़ाए बनाते हैं। फिर उसके बाद से चौथी या तीसरी सिलाई पे फंदे बढ़ाते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर हम तीसरी सिलाई पे फंदे बढ़ाते हैं तो हमारे ज़्यादा हो जाते हैं, चौथी सिलाई पे बढ़ाते हैं तो कम हो जाते हैं। तो बीच बीच में आप क्या कर सकते हैं, बीच बीच में आप ये कर सकते हैं कि यहाँ तक तो आप चौथी सिलाई पे बढ़ा लें। इतना यहाँ से लेके यहाँ से फंदे बढ़ाने शुरू करेंगे तो इतने तक आप चौथी सिलाई पे बढ़ा लें। उसके बाद आप कभी तीसरी पे कभी चौथी पे, इस तरीके से फंदे आपको यही ध्यान रखना है कि यहाँ फंदे इससे कम ना हो, जो जितने हमने यहाँ बॉर्डर में डाले हैं ना उससे कम ना हो, ज़्यादा बेशक हो जाए। तो आपकी जब आप यहाँ जोड़ोगे ना ये मुड्ढा, तो इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। क्योंकि मैं कई बार देखती हूँ ना जब स्वेटर बनाते हैं लोग और फिर कई बार मुझे दिखाते हैं, तो मैं यही देखती हूँ कि बाजू में फंदे कम रह जाते हैं तो वो बाजू टाइट होती है, फिर उसको खींच के सिलते हैं तो यहाँ पर वो फिर फिटिंग बहुत अच्छी से नहीं बेकार सी हो जाती है। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि बाजू में थोड़े से लूज ही फंदे रखें, ज़्यादा रखें, कम ना रखें, तो बाजू की फिटिंग अच्छी आएगी। हाथ का बुना स्वेटर बहुत सुंदर बन जाता है अगर थोड़ा सा फंदों का हिसाब किताब अच्छा सा हमें पता लग जाए। तो दोस्तों आज की यही वीडियो थी। अगर कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट में लिख दें, मैं फिर उसी हिसाब से इसकी वीडियो डाल दूँगी आगे की।